सो हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन 11 का हमने कल से स्टार्टिंग किया था। आज उसका है लेक्चर नंबर 2, मतलब लेक्चर सेकंड हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं यूनिट से। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स और उसके कुछ एग्जांपल और आगे डायमेंशन भी पढ़ेंगे। तो मैं आपको फटाफट से पिछले का रिवाइज करा देता हूँ। कल हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी में क्या देखा था हमने, मेजरमेंट एंड कौन सा भी लॉ फिजिक्स के लॉ को ये मेजर करता हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया था न्यूटन, मतलब फोर्स वैल्यू मतलब फाइ न्यूमेरिकली, और उसके पीछे जो यूनिट लगी है वो दर्शाता है, मतलब वो डिस्क्राइब, मतलब वो उसकी पहचान ऐसे भी बोल सकते हैं। न्यूटन क्या पहचान कराता है, फिजिक्स का थर्ड लॉ को डिफाइन कराने में हमें मदद करता है। फिजिकल क्वांटिटी हमने 3 इसमें डिफाइन किया था। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब वो 5 मतलब 5 नंबर वो न्यूमेरिकल कंपोनेंट है, उसको किस किस में हम कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू उसको रिलेटिव डेंसिटी, स्ट्रेन एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में बोला था, रेशो। सेकंड हमने मैग्नीट्यूड स्केलर बोला था, उसका मतलब क्या है स्केलर, उसका एग्जांपल क्या है, डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, एनर्जी, एंगल, ये स्केलर रहते हैं। मैग्नीट्यूड और वेक्टर में आपने बताया था। मैं आज ही एक वेक्टर का लेक्चर डालने वाला हूँ। मुझे स्टूडेंट ने बोला था कि वेक्टर का भी लेक्चर होना चाहिए, और वो भी मैं पढ़ा दूँगा, कोई बात नहीं। वेक्टर में क्या रहते हैं, मैग्नीट्यूड भी रहते हैं, डायरेक्शन दोनों रहते हैं। उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वन मोमेंटम आता है। अब फिजिकल क्वांटिटी हमने 3 पढ़ी थी, फंडामेंटल, डेराइव एंड सप्लीमेंट्री। तो पहले हमने फंडामेंटल में क्या पढ़ते थे, वो डिपेंड नहीं करता एज कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी में, जो मतलब जो वो है वो ही रहेगी। मतलब मास है, लेंथ है, मास को केजी में लेंथ सेम रहती हो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, इसको एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनेसेंस कैंडेला। और थर्ड रहता है डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या रहती है, डिपेंड्स अपॉन मोर क्वांटिटीज, मतलब वो एक से ज़्यादा उस पर डिपेंड होकर और डिराइव होती है। मतलब वेलोसिटी क्या रहती है, कर बताया था, डिस्टेंस, वो टाइम, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, ये एग्जाम्पल है। और हमने थर्ड पढ़ा था सप्लीमेंट्री, उसमें से ये प्लेन एंगल ही याद रखना, सॉलिड एंगल इतना ये नहीं है। प्लेन एंगल में उसका यूनिट रहता है रेडियन में, हमें उसे ये करते हैं। प्लेन एंगल क्या रहता है, प्लेन एंगल ऐसा रहता है, एक पॉइंट पे दो आर्क मतलब आर्क के रेडियस मीट होते हैं, वहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है, उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। और एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं, मतलब थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। उसकी ऐसा यूनिट रहती है, ऐसा यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। और उसको रेडियन में, तो ये हमने डिग्री, और फिर ये फार्मूला आर्क मैक्सिमम क्या रहता है, 2 पाई आर इंटू बाई आर, आर से आर गया, पाई रेडियन क्या 1/1 इंटू 80, तो वन रेडियन क्या रहेगा 80/पाई, तो पाई ऐसे जाएगा और ये 180 नीचे आएगा, मतलब 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय रेडियन। ऐसे हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन कर सकते हैं, और इसका उल्टा रेडियन से डिग्री में जा सकते हैं। उसके कल एग्जाम्पल बताए थे, होप सो आपने ये एग्जाम्पल ट्राई किए होंगे। ये कुछ एग्जाम्पल है, डिग्री रेडियन से मतलब कन्वर्ट इनटू डिग्री, प्लेन एंगल टू रेडियन, मतलब रेडियन दी है हमें, डिग्री में कन्वर्जन करना है। और सॉलिड एंगल का कुछ ध्यान रखें ना रखें। अब हम पढ़ते हैं, कल का रिवीजन करा दिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट्स। तो यूनिट्स बेसिकली क्या रहती है, मैं आपको बताऊं तो यूनिट्स मतलब, अगर ये एग्जांपल के तौर पे मैं लिख दूँ 5, तो ये सिर्फ न्यूमेरिकली हम इसे 5 बोल सकते हैं, पर इसके पीछे अगर कुछ ना लिखा हो तो इसे हम मतलब पहचान नहीं सकते कि क्या है। अगर इसके नीचे लिख गया, मतलब इसे यहाँ पे लिख दिया मैं एम का मतलब है मीटर, तो ये डिनोट करता है लेंथ। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो 5, पर इसके पीछे यूनिट क्या लगती है, अगर मीटर रहा तो वो लेंथ को डिनोट करता है, अगर केजी रहा इसकी यूनिट तो मास को डिनोट करता है। मतलब यूनिट बेसिकली ये वो मेथड रहती है, डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन वेरियस फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। हमने जो डिराइव किया उस क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होती है। एग्जांपल, इफ़ अ मेजरमेंट हैज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू, देखिए मैंने आपको ये बताया न्यूमेरिकल वैल्यू देन 10 सेंटीमीटर। अब 10 तो है, उसके पीछे क्या लग रही है यूनिट 10 सेंटीमीटर, वो किसको डिनोट करता है, लेंथ को। ये 10 सेंटीमीटर CGS यूनिट में ये 10 सेंटीमीटर है। मैंने आपको मीटर इसमें बताया MKS में, अलग अलग ये होती है, वो भी बताता हूँ आपको मैं। गिव्स इट्स लेंथ, और 10 ग्राम बोला है तो मतलब मास में आ जाएगा, और 10 सेकेंड बोला है मतलब टाइम को डिनोट कर रहा है, 10 सेकेंड। अब वो न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे कौन सी यूनिट लगती है, वो
वो मेजर कराता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है। सिस्टम ऑफ यूनिट के 3 टाइप रहते हैं बेसिकली, 2 ही पढ़ते हैं हम, तीसरा भी मतलब पढ़ी देख ही लेते हैं। CGS यूनिट, CGS यूनिट मतलब लेंथ इन सेंटीमीटर, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, एकदम सिंपल से पढ़ा रहा हूँ कुछ नहीं। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, इसका मतलब सेकेंड, से लेंथ इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम, टाइम इन सेकेंड। उस सेशन क्या है क्या, MKS सिस्टम मतलब लेंथ इन मीटर, मास इन किलोग्राम, टाइम इन सेकेंड। और FPS इसको क्या, लेंथ को फुट में, फुट आपको पता ही होगा, मास इन पाउंड, उसको एल मतलब पाउंड में ये करते हैं, और लेंथ इन सेकेंड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये दोनों ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये यूनिट का ये रहता है। अगर हम उस पर SI में आपको बताया था, SI सिस्टम मतलब उसका ना मतलब फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, पूछा नहीं जाता पर बता देता हूँ। मतलब जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। SI यूनिट मतलब हम जनरली बोलते हैं SI यूनिट क्या है, तो फॉर कम्स ए पर्टिकुलर मेजर द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट्स कांस्टेंट, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उसका न्यूमेरिकल वैल्यू एंड न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब n इंटू यूनिट एक कांस्टेंट रहता है, मतलब n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्स प्रोपोर्शन रहता है किसके, उसके यूनिट के। अभी ये बेसिक मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पूरे होल फिजिक्स देखिए 11th एंड 12th में, केमिस्ट्री में यूज़ होता है। इसका मतलब पता ही रहना चाहिए कि टेरा क्या रहता है, गीगा, मिला मतलब मेगा मतलब मिलियन, किलो, हेक्टा, डीका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, और इसके ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू है, उनके यूनिट है। आपको ये ध्यान ही रहना चाहिए। मैं आपको एक और PDF थ्रू आपको ये भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, और फिर हम एक कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के लिए एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ। देखिए ये कैसे करते हैं, देखिए मैं इस पर बताता हूँ आपको। अगर हमें बोला है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल फर्स्ट। अगर हमें बोला है कन्वर्ट 30, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ और सुनिए भी और लिख रहा हूँ जो पढ़िए भी, 30 किलोमीटर पर आवर उसको कन्वर्ट करना है इनटू मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करना है, मतलब इससे हमें इसमें जाना है, ठीक है। तो मैंने आप अभी क्या बताया, एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो पता चल गया। एन क्या रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कुछ भी 1 2 3 ऐसे, और यू क्या रहता है, यूनिट, कौन सी भी यूनिट, ये क्या रहता है, इनवर्स प्रोपोर्शन रहता है, सही है। ये कांस्टेंट रहता है ना, मतलब हमें ये तो पता चल गया, एन यू इक्वस टू U1 इक्वस टू N2 इक्वस टू U2। आप बोलोगे सर आप मतलब आपने ये कैसे लिख लिया, मैंने क्या बोला था, एन यू इक्वस टू कॉन्स्टेंट रहता है ना, मतलब एन इसकी इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो हम वही ये वेरीफाई कर रहे हैं। देखो हमें क्या बोला है, 36 किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करता है हमें। इसकी देखिए इसको N1 जर मान लिया तो ये इसका U1 हो जाएगा, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू N1 हो गया, इसका U1 हो गया यूनिट, ठीक है। हमें हमें इसका क्या दे रखा है, MS मतलब क्या, मीटर पर सेकेंड क्या है, यूनिट है, बरोबर। ये यूनिट मतलब हमें क्या देगा, U2। हमें क्या ही फाइंड आउट कर, हमें ये N2 फाइंड आउट करना है। तो मतलब आपको पता चल गया ना मैंने ऐसे कैसे लिखा और क्यों लिखा, ठीक है। तो N1 हमें क्या दे रखा है, 36। हमें U1 क्या पता है, किलोमीटर पर आवर, हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करना है, मतलब ये दोनों कैंसिल होने चाहिए। जब भी हमारा N2 आएगा तो हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करना था। अभी यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ अभी पढ़ाया आपको, कहाँ पे गया, यहाँ पे नहीं लिखा क्या किलोमीटर का, यहाँ पे किलो का लिखा, देखो देखो मैं बता देता हूँ। 36 बोला है ना, 36। अब इसका ये क्या है, किलोमीटर पर आवर बोला है, किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर सॉरी मराठी में बोले, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर रहता है। तो क्या हो गया, 10⁻³ मीटर, मीटर तो आ गया, पर क्या बोला, पर आवर मतलब 1 घंटे में। अब 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट। पर सेकेंड बोला है, पर हमें पर सेकेंड मतलब इसको और इसमें सेकेंड, और अगर मिनट को सेकेंड में करना है तो और 60 से मल्टीप्लाई, मतलब कितने आ जाएंगे, 3600 टू सेकेंड, इतने सेकेंड पर ये डिवाइड में, तो 3600 इंटू सेकेंड, मीटर पर सेकेंड आ गया, इक्वल्स टू N2 तो हमें फाइंड आउट करना है, U2 क्या दे रहा है, मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड चला गया, हाँ,
ये तो पता चल गया। 36 मुझे 36 चला गया, 10⁻2 बचा नीचे, मतलब 10⁻3 बाय 10⁻2 बचा, इक्वस टू N2। अब N2 अब देखिए कैसे निकालते हैं हम। ये 10⁻2 ऊपर जाएगा तो कितना, 10 इक्वस टू N2, मतलब N2 की वैल्यू आ रही 10। पता चला। ये एकदम बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया, अगर समझा हो तो बताना। अगर कोई भी डाउट हो ना कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, पर मुझे तो नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन और डाउट नहीं, फिर भी रहा तो बताना, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन। तो मैंने आपको वो एक एग्जाम्पल के थ्रू करवा दिया, और बहुत सारे वैसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको PDF के थ्रू और मतलब इसमें शॉर्ट्स डाल के आपको क्वेश्चन भेज दूंगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन। डायमेंशन क्या रहता है? अ पावर रेज टू एनी फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन। समझा नहीं सर? ठीक है। और मतलब और बेसिक से बताऊंगा। अब पहले समझिए, इट इज़ मेथड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। कैसे? एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले, लेंथ लिया हमने एग्जाम्पल लेंथ लिया, लेंथ मतलब क्या, एल, उसको डिनोट करते हैं एल। अभी एल है, ये सिर्फ एल नहीं, ये इसकी पावर इज टू पावर 1 है, इसको ही बोलेंगे हम डायमेंशन, 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ। समझा नहीं सर? और बताऊंगा। एरिया, एरिया क्या लेता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। अगर एक रेक्टेंगल का ये करें, रेक्टेंगल पता होगा ना? अरे भाई, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ मतलब एरिया, ऐसे बता रहा हूँ। लेंथ मतलब क्या, एल है, और ब्रीथ क्या मतलब ए भी एक प्रकार से एल है, तो क्या, L1 इंटू L1, सॉरी L1, इनका दोनों का L1 इंटू L2 क्या होगा, स्क्वायर, मतलब L2। एक ऐड ही कर लो, L1 प्लस L2 L1 प्लस L1 L2 स्क्वायर हो गया। और अगर वॉल्यूम देखे, और थर्ड एग्जाम्पल वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या रहता है? L1 इंटू ब्रैकेट L1 मतलब L1 का 1 + 1 + 1 मतलब L का क्यूब। अरे भाई यही है। तो ये क्या है? 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ, मतलब वॉल्यूम है। तो जनरली आपको मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, फोर्स क्या रहता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये तो सबको पता होगा, न्यूटन का सेकेंड लॉ, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। मास मतलब क्या, मास को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम। पहले मैं, रुको आपको यही बता देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कैसे बोल। देखो, मास मास का डायमेंशन m रहता है, m से डिनोट करता है, लेंथ का l से डिनोट करता है, टाइम से t का कैपिटल T, टाइम का कैपिटल, रुको हाँ, कैपिटल T। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर का ए से डिनोट का होता है, टेम्परेचर का के और थीटा से होता है, मोल ऑफ सब्सटेंस मतलब एक मोल का मोल से ही होता है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी CD कैंडेला, इसका यूनिट बताया था। तो ये आपको ये याद रहना चाहिए, P6 है ना। मास का एम मतलब एम कैपिटल एम, लेंथ का एल, टाइम का कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट ये आपके लिए नया है, 12th में पढ़ाएंगे, एम्पियर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाएंगे। टेम्परेचर का केल्विन से याद रख सके, के और थीटा, मोल का तो ये, और ये याद कर सकते हैं, इतना याद रहना चाहिए। अभी मैं आपको ये यहाँ पे बता दे रहा हूँ। मास इंटू एक्सेलरेशन रहता है, तो सबको पता है एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट होता है, एकदम बेसिक से पढ़ाओ। एक्सेलरेशन कैसे आता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल्स टू क्या रहता है, एक्सेलरेशन। अभी वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या रहता है, एक्सेलरेशन रहता है। ठीक है, हमें मास इंटू एक्सेलरेशन बोला, एम तो आ गया। अभी एक कैसे करते हैं ये देखो। वेलोसिटी क्या रहता है, एकदम बेसिक से, वेलोसिटी क्या पूरा आप फॉर्मूला जो रटते हैं ना, वेलोसिटी क्या रहता है, तो क्या रहता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ए में कुछ नहीं, आपको देखो ये फॉर्मूला हम, आप एक्सेलरेशन क्या बोला मैंने, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी वेलोसिटी क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिएगा स्पीड और वेलोसिटी में भी डिफरेंस ये रहता है बरा, मतलब फ़र्क रहता है। बहुत सारे बच्चे स्पीड और वेलोसिटी को मतलब सेम एज ए कंसिडर करते हैं, नहीं, उनमें डिफरेंस रहता है। मैं आपको वेक्टर में पढ़ूंगा, मतलब सेम ये, पर कुछ बातें मतलब बताऊंगा मैं। वेलोसिटी क्या रहता है, सॉरी वेलोसिटी रहता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। अभी ये वैल्यू यहाँ पे पुट की दी तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये टाइम, और ये टाइम का होगा, टाइम का स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए हम एल, और टी का स्क्वायर टी। ये टाइम का क्या निकाला हमने, कैपिटल टी लिख दिया। अभी क्या आ जाएगा यहाँ पे, एल बाय टी का स्क्वायर। अभी टी का स्क्वायर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, M L T - 2, ये आ गया फोर्स का डायमेंशन।
मास का डायमेंशन 1, लेंथ का डायमेंशन 1 एंड टी का -2 अब डायमेंशन, म्हणजे ML T-2 ये आ गया आपका फोर्स का डायमेंशन। ठीक है, कैसे निकाला मैंने, पता चला ना। हमें कुछ नहीं उसका मतलब वो फॉर्मूला कौन सा है, और फॉर्मूले की मतलब मास का क्या डायमेंशन आ रहा है, एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए इसमें वेलोसिटी का क्या रहेगा वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो उसका क्या रहा है ML T-2। अभी एक्सेलरेशन देख ये पे भी वही है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक टाइम नीचे था ही तो स्क्वायर हो गया LT-2। ये एक्सेलरेशन क्या आ गया LT-2। तो ये यहाँ पे मास का निकाल लिया, उसको एक्सेलरेशन का LT2 माइनस ये मल्टीप्लाई कर दिया। देखो कितना बेसिक से पता चला, मतलब देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। समझ रहे हैं ना गाइस। और एक बेसिक से मतलब बता देता हूँ, एकदम बेसिक। सबको ये तो पता होगा ना, किसका पढ़ा हो अभी, वर्क W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ये तो सबको पता है। फोर्स अभी निकाला, पर मैं इसको भी एज इट इज़ एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। फोर्स क्या रहता है, अभी हमें पढ़ा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस। मास काम क्या लिखेंगे, कैपिटल M, सही है। हाँ, इसको रहने दो। एक्सेलरेशन कैसे आता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या रहती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टी, उसका स्क्वायर है। डिस्टेंस मतलब L, T और टी का स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, ये एक्सेलरेशन, और ये डिस्टेंस है, मतलब क्या है, एक प्रकार से लेंथ ही है ना। अभी एक्सेलरेशन ये काढ़ा, इसमें पुट करना, मतलब M इंटू एक्सेलरेशन क्या काढ़ा L/T² इंटू L। ठीक है, तो क्या होगा L1 प्लस L1 पावर 1 है ना, तो एक स्क्वायर भी, और बेसिक से बता रहा हूँ N1 प्लस 1 एक पावर ऐड हो जाएगी L2, और ये टी का स्क्वायर है, नीचे ऊपर जाके क्या होगा माइनस, मतलब -2, मतलब L का स्क्वायर T-2, ये आ गया हमारा वर्क। देखिए कितना बेसिक से बता रहा हूँ, समझा गाइस। और बताता हूँ, और आगे की कंसेप्ट है हमारी, चलो देखते हैं। और आगे की हमारी मेन कंसेप्ट है जो है ये, वो सभी मेन है पर ये भी बहुत मेन आती है, प्रिंसिपल होमोजेनिटी। इसका मतलब क्या रहता है, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। इफ़ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड ऑन सबस्ट्रैक्ट, मतलब प्लस कर रहे, एडिशन कर रहे और सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उसका डायमेंशन मस्ट भी सेम रहना चाहिए। मतलब आपके पास एक एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए एक्स है और दूसरा वाई है, हम इसको ऐसे मतलब प्लस नहीं करते, एक एक्स डायमेंशन है और एक वाई, मतलब दोनों डिफरेंट है, तो उसको हम ये नहीं करते, दोनों का सेम ही रहना चाहिए अगर एडिशन कर रहे हो सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। आगे समझाता हूँ। टू और मोर, अभी सिर्फ ये थ्योरी पढ़, मतलब समझ में ये कंसेप्ट समझिए। टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज आर इक्वेटेड। टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज को अगर आप इक्वल कर रहे, इक्वेट कर रहे हैं, तो डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज मस्ट बी सेम। तो उन दोनों का इंडिविजुअल डायमेंशन एक दूसरे का सेम रहना चाहिए, तभी आप उसको इक्वल कर सकते हो। नोट, ये नोट बहुत इंपॉर्टंट रहता है, इस पर गौर फरमाइएगा। नोट मतलब बहुत इंपॉर्टंट, तुम्हाला काय सांगा होता, नोटवर पूर्णतः लक्षात पाहिजे आपलं। टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, फिर से बता रहा हूँ, टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर तो क्वांटिटीज डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई भी हो सकती है और डिवाइड भी हो सकती है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड की डिफरेंट डायमेंशन होगा, टू और मोर मतलब टू फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई भी हो सकती है और डिवाइड भी हो सकती है अगर वो डिफरेंट भी रही तो। पर यहाँ पे क्या बोला है फर्स्ट पॉइंट में, टू फिजिकल क्वांटिटी एडेड ऑन सब्ट्रैक्ट द डायमेंशन मस्ट बी सेम, उनका डायमेंशन सेम ही रहना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए उनका डायमेंशन सेम ही रहना चाहिए। बट टू फिजिकल क्वांटिटीज उनका अगर डिफरेंट भी है पर वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकती है। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट एक्स वाई जेड आर थ्री फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन। देखो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, मतलब मान लिया एक्स वाई जेड तीन क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, हम उनका डिफरेंट डायमेंशन। तो देखो एक्स प्लस वाई, अब ये दोनों डिफरेंट डायमेंशन है तो नॉट पॉसिबल है, एडिशन नहीं होते। देखो पहला पॉइंट क्या बताया, टू फिजिकल क्वांटिटी आर एडेड और सब्सट्रैक्ट, ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मैंने ना थोड़ी बोला, बट कब, डायमेंशन मस्ट बी सेम। एक्स और वाई का डायमेंशन ही अगर अलग है तो हो सकता है क्या, बोलो ना वाई, हो सकता है क्या, नॉट। एक वाई और जेड ये दोनों अलग है, इसका मतलब माइनस सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है क्या, नहीं ना भाई, नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे नोट पे आइए, टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड।
टू फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट एक्स एंड वाई, डिफरेंट है पर एक्स इंटू वाई इज पॉसिबल, और वाई बाय जेड ये भी पॉसिबल, डिवाइड भी हो सकती है और मल्टीप्लाई भी हो सकती है अगर डिफरेंट है, पर सब्सट्रैक्ट और एडिशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ।